हाँ सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हम्म। हाँ जी भाई। बात करनी थी आपसे। कर तो रहे हो, बोलो। हाँ, ठीक। एक्स मुस्लिम ही हूँ मैं भी। मैं सोचा कि बात किया जाए, बहुत दिनों से सोच रहा था। एक दिन लगाया था आपसे, तो आप बोले रात में करना, फिर हो गया, टाइम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ। एक्स मुस्लिम कब से हो? मैं लॉकडाउन से हूँ, 2020 से। अच्छा, लॉकडाउन में क्या ऐसा टाइम मिल गया था या क्या? कैसे, क्या समझ में आया? क्या है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कुरान पढ़ने के लिए, शुरू ही से, जब से मैं होश संभाला। हम्म। तो कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ता था, जुमा के दिन थोड़ा बहुत, मान लीजिए नमाज के समय में जाता था, 10 मिनट 5 मिनट जो समय मिलता था। अच्छा हाँ, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाया विस्तृत रूप से। अब लॉकडाउन में मेरे को समय मिला था, इफराद मिल गया, समय काम धंधा मद्दा था। अच्छा तो फिर मैं पूरा कुरान पढ़ा शुरू से लेके अंतिम तक। अच्छा। तो उसमें, हाँ, तो उसमें बहुत सारी कमियां मिली अब। क्या समझ अब में, मतलब जैसे कि कौन सी कमी समझ में आई थी? तो शुरू से जैसे अल्लाह ताला का कहना है कुरान में कि जालिकल किताब ला रहे बफी, कि इस किताब में कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। हम्म फिर जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, हम्म तो फिर उसमें आता है कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराह करे। हम्म और अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता है, जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता है। हम्म तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि जब अल्लाह जब अगर किसी को गुमराह कर रहा है, हम्म तो फिर दोजख में क्यों डालने के लिए बोल रहा है? हम्म। क्योंकि अगर कोई गुमराह है, कोई काफिर है, तो वो तो अल्लाह की मर्जी से है, अल्लाह उनको गुमराह किया है। फिर ठीक। इस तरह से बहुत सारी अवैज्ञानिक, मानवता विरोधी, कि काफिरों से दोस्ती मत करो। और काफिर मुशरिक चाहे कितने भी अच्छे काम करेंगे, वो दोजख में ही जाएंगे। हम्म। और आयशा वाली बात, और अपनी बहू से शादी करने वाली बात, अच्छा। इस तरह से बहुत सारी चीजें थी। तो पढ़ाई मतलब किरत से की थी? मैं तो देख पहले, देख देख के पढ़ लेते हो या याद भी कर रखा है? मैं देख के पढ़ता हूँ, याद कुछ है, कुछ चीजें हैं याद। अच्छा। बाकी बहुत, हाँ। कुरान है भी सामने? अभी तो नहीं रखा हूँ यहाँ पर। अच्छा। चाहूँ कहेंगे तो निकाल लूंगा। कौन से फिर कैसे थे तुम? सुन्नी फिरके से हैं। सुन्नियों में? सुन्नियों में अब यही है, बरेलवी फिरका चलता है। अच्छा। हाँ। सुन्नियों में बरेलवी हो तुम? हम्म। तो एज कितनी हो रही है तुम्हारी? एज मेरी 40 पार है। 40 प्लस है? हाँ बाल बच्चे वाले हो इसका मतलब? हाँ हाँ। बढ़िया यार। अच्छी बात है यार, तुम्हारे को समझ में आई है। मैं या जो है, एक्स मुस्लिमों को भी सुना है बीच में? हाँ सुनता हूँ, मैं 2020 से सुन रहा हूँ। उनको सुन जब, के कुछ फर्क हुआ था? हाँ, पहले क्या है, मैं जब सुना, पहले शुरू में गालिब कमाल है और आपका जो है वो हारिस हम्म सुल्तान है। हम्म शुरू में इनको सुना, फिर इसके बाद में जफर हैरेटिक का, और फिर ये साहिल का। हम्म फिर इसके बाद सभी लोगों का, आप लोगों का आ गया, और हम्म। बहुत सारे चैनल। मतलब इनसे भी कुछ समझ में आया, फायदा मिला? हाँ, जानकारी बहुत सारी मिली। जानकारी मिली, मैं जो जो चीज़ पढ़ा था कुरान में, हाँ। तो जैसे ये लोग जो बताते हैं, तो वो पूरी वही वही चीज़ें मिली। फिर मैं चेक भी करता था, तो वही सब चीज़ें था। तो फिर मैं सोचा कि हाँ, ये सही बताते हैं। अच्छा, फिर इसमें चलिए, ये तो अलग अलग बहस है कि मोहम्मद साहब का नाम कुरान के अंदर है कि नहीं है। तुमको क्या लगा? देखिए, हाँ, वो तो नहीं है, उनका नाम लेके नहीं आया है। नाम जैसे कि आया भी है ना, हाँ माकाना मोहम्मद आबाद। हाँ, इससे अपन को कोई वो नहीं है, नाम आया कि नहीं आया, हमको मतलब है मानवता से, और अ, वैज्ञानिकता से। मान एक्चुअली लीजिए, ये एक्चुअली ये नाम नहीं है हमारा, तो यही हम तो साफ तर्जुमा कर रहे हैं पूरी की पूरी आयत का। तो हम मोहम्मद का भी तर्जुमा करते हैं,
क्योंकि मोहम्मद अरेबिक वर्ड है। हाँ हाँ और यहाँ अगर ये नाम होता तो इसके आगे मेंशन होता हाँ। कि ये एक नाम है मोहम्मद, इसमें हम्म। मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब शायद होता है तारीफ जिसकी। प्रशंसनीय। हाँ, प्रशंसनीय। ये एक ज्यादातर सम्मान के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अरब हाँ अरब के हाँ अंदर, अरब हाँ हाँ कंट्री के अंदर। हाँ। तो हमें तो यही समझ में आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है उसके अंदर। लेकिन मुसलमानों ने इसको एक मोहम्मद नाम बना दिया। तो हदीस भी पढ़े होंगे उसके बाद। वही कुरान में जो तर्जुमे है ना, उसमें रहता है, थोड़ा सा तर्जुमा भी अलग से रहता है। हाँ। तो उसमें भी पढ़ा। क्या है कि नहीं, ये सही एक सही बुखारी वगैरह पढ़ी है। नहीं पढ़ा हूँ, थोड़ा सा मैं। वो मेरे को मिला था, नीरज सर दिए थे, व्हाट्सएप में डाले थे, तो उसको मैं पढ़ता हूँ कभी कभी। और ये एक्स मुस्लिम भी बहुत देते हैं ना, रेफरेंस में भी देता हूँ, और भी बहुत लोग देते हैं हदीसों की रेफरेंस। ये भी नहीं हाँ कभी हाँ, चेक किए? चेक करता हूँ मैं। मतलब ये तो करते हो। हाँ, चेक करता हूँ। तो वहां से मोहम्मद साहब की अच्छाई कितनी हाथ में आई है? अच्छाई तो मेरे को एक भी नहीं आई अभी तक। मतलब कोई सामने जैसी अच्छाई हमें बचपन से बताई जाती थी कि मोहम्मद साहब दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक है। हाँ, हम तो यही सुनते हुए बड़े हुए हैं। है ना? हाँ। ये कहीं हदीस से साबित हुआ है? नहीं, ये तो नहीं हुआ है। देखिए, अगर हम कुरान हदीस को पढ़ें तो हमको तो ऐसा लगता है कि इस करेक्टर से खराब करेक्टर अभी तक दुनिया में कोई नहीं हुआ होगा। जैसा हदीसों में लिखा हुआ है, करेक्ट। हम्म। मतलब ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है हदीस के अंदर। हाँ, लिखा हुआ है, उसको पढ़ के ऐसा प्रतीत होता है। तो मुसलमान का बच्चा हो चाहे हिंदू का बच्चा हो, अगर इस चीज को ऐसे पढ़ेगा जैसा लिखा हुआ है, तो इसको एक गंदा करेक्टर दिखा रहे हैं, तो वही दिखेगा, सीधी सी बात। हाँ। बढ़िया यार, तुम निकल गए यार, अच्छा हुआ यार, बहुत ही अच्छा हुआ। मैं आप। बताऊं आपसे, लगभग आज से 17-18 साल पहले हम्म। मैं जो है, सबसे पहले मैं एक शब्द सुना था, हलाला। अच्छा। पहले मैं ये जानता नहीं था। तलाक तो जानता था कि तलाक होती है, 3 तलाक। हम्म। लेकिन मैं हलाला नहीं सुना था। मेरे को एक बार ऐसे ही एक हिंदू भाई बोला कि अरे यार, हलाला होता है इस तरह से। हम्म। तो फिर मैं समझा इसके बारे में, तो ये मेरे को गलत लगा। हम्म। फिर मैं एक किताब लिखने लगा उसी समय से। अच्छा। तो उसमें मैं 3 तलाक, हलाला और परिवार नियोजन और कुर्बानी और खतना, ये सब इसके बारे में जो सामाजिक बुराइयां हैं, मैं सोचा ये सब किताब बना के और मस्जिद में जाके और बोलूंगा कि भाई ये बुराइयां हैं, इनको हटाओ। तो वो लेकिन तुम्हारे को हटा देते, उसी टाइम हटा तो देते तुम्हारे को। वही चीज फिर कुछ लोगों से चर्चा किया, हाँ। तो फिर वो इस बारे में फिर वो साइलेंट हो जाते थे, कुछ बात ही नहीं करते थे। फिर मैं सोचा ये बेकार है, ये गड़बड़ हो जाएगा काम। हाँ, गलत हो जाता है ये, मतलब तुम्हारी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करते, तुम्हारे हाँ। ऊपर हमला कर देते। अब देखिए, मेरा जो व्यवहार है सभी हिंदू और मुसलमानों सभी में मेरा व्यवहार अच्छा है। लेकिन अगर मुस्लिम अगर ये सोचेंगे कि ये इस तरह सोचता है, तो मेरे से जो है बुराई करने लगेंगे। हाँ। जबकि मैं ये सोचता था कि इस्लाम में जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो दूर हो जाए और हमारा धर्म जो है परफेक्ट हो जाए। हम तो यही चाहते हैं गुरु कि कम से कम यार मुसलमान ऐसे हो जाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड के लोग बन जाएं। हाँ। इनको देख के लोग कहेंगे भाई देखो ये आदमी निकल के आए हैं। बेशक अब और देशों के इस्लाम जो का तू रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी है इस्लाम जैसा भी है ऐसे रहे, मुसलमान बाकी देशों के जैसे मर्जी रहे। हम तो भारत के मुसलमानों को चाहते हैं अपने। हाँ, हमको अभी अपने देश से मतलब है। हाँ। तो हालांकि अगर मानवता के हिसाब से देखे तो पूरी दुनिया में वो मानव सुख होना तो चाहिए। हाँ, पूरे विश्व में। लेकिन ठीक है, हम कोशिश अपने देश से कर सकते हैं। और अगर हमारे देश के मुसलमान मदरसा छोड़ के स्कूल में जाने लगे,
नमाज छोड़ के मेहनत करने लगे और अपनी मतलब अपने आप को कुछ बनाने पे ध्यान देने लगे, तो यार अलग ही बंदे होंगे फिर, मुसलमान अलग ही चीज दिखेगी। अब देखिए क्या है, जैसे अगर अ, ऐसा परिवर्तन संसार का नियम है, हम्म। और जो परिवर्तन नहीं किया समय के साथ में, तो वो या कि बर्बाद हो जाएगा, नहीं, ये क्यों मुसलमान नष्ट हो तो जाएगा। परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन ये मुल्ले साले जो है ना, ये मौलवी, ये जो मस्जिदों के हाफिज हैं, ये मुतवल्ली हैं, ये जो दुकान चला रहे हैं, ये यार मुसलमानों को भड़काते हैं। सही बात है। ये तो मुसलमानों को कदर मैं कर। बहुत सारे उदाहरण दे के मैं समझाया। जैसे अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, तो मैं अपनी किताब में सब लिखा था कि जैसे अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम अपना उपचार कराते हैं। हाँ। अगर हम उपचार नहीं कराएंगे तो हम भी और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, हमको अधिक दर्द सहना पड़ेगा, हो सकता है हमारी मृत्यु भी हो जाए। हम्म। इसी तरह अगर कहीं पानी ठहराव हुआ है, जैसे तालाब का पानी है या कहीं ठहराव है पानी का, उसका अगर यूज नहीं हो रहा है, उसकी सफाई नहीं हो रही है, तो उसमें कीड़े पैदा पैदा हो जाएंगे, और वो जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखे, लेकिन अब यही है ना, मुसलमानों को हम ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दिक्कत हो जाती है फिर। हाँ भाई, यही दिक्कत है ना, कि वो सुनना ही नहीं चाहते, उनका दिमाग इतना टस कर दिया मौलाना ने, कि कोई तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है तो समझो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले तो ये करते हैं कि अगर आप इस तरह की बातें करोगे, सबसे पहले आपका निकाह टूट जाएगा। हाँ। तो सबसे आपकी जीवन संगिनी जो है, साथी है, वो आपसे अलग हो गई, माँ बाप अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए। अच्छा, मजेदार बात है, मेरा निकाह आज तक नहीं टूटा। तो आज क्या है तक ना। आज तक किसी मौलवी का फतवा नहीं आया कि भाई सलीम का निकाह नाजायज है और इनको फतवा देना चाहिए। बनता है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ और मैं तो मतलब नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे भी बैठ के बात करता हूँ, तो सबको पता है मेरा तो निकाह टूटना चाहिए ना। हाँ, क्या है, अगर हमारी जीवन साथी अगर हमारे साथ में है, हमारे विचारों से सहमत है, तब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात। सही बात है बिल्कुल। हाँ, तो अब तुम्हारे बहुत बच्चे सारी। तुम्हारे बच्चे हाँ, तुम्हारे साथ हैं? हाँ, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब मेरे साथ में है। उनको तुम्हारे से एतराज नहीं है? नहीं, कोई इतराज नहीं है। उनको पता है तुम नास्तिक हो या ऐसे निकली हो? हाँ, वो उनको सब पता है। तो वो खुद कितने रिलीजियस है, वो कितना इस्लाम को मानते हैं खुद? वो है थोड़ी सी, है रिलीजियस तो है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं है। समझ रहा हूँ मैं, मतलब जो समाज में जुड़ने लायक है बस। हाँ हाँ हाँ, ये समाज का चक्कर भी तो बहुत बहुत है ना, इसको हाँ हाँ इसको जो है संभालने के लिए आदमी का बहुत मजबूत होना भी बहुत जरूरी हाँ। है। नहीं तो ये ऐसी जिंदगी खराब करते हैं ना। पूरा लाइफ। हाँ, पूरा मतलब इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है ना। हाँ। हाँ, बाइकआउट जो करते हैं ना ये लोग। हाँ, ये जो सामाजिक बहिष्कार क्या है कि अगर अगर कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो सामाजिक बहिष्कार करेंगे। हाँ, पहले तो रिश्तेदारों पे दबाव देंगे हाँ कि सब फिट करो भाई। रिश्तेदारों पे कुछ नहीं होगा तो रिश्तेदार तुम्हारे घर वालों पे दबाव डाल लेंगे। हाँ कोई ना कोई कहीं ना कहीं टूट ही जाता है आखिरकार। हाँ, आदमी मजबूर हो जाता है। कहीं ना कहीं बेचारा आदमी दम तोड़ ही देता है कि यार क्या करे। हाँ हाँ। अब ये तो किसी किसी को कीड़ा है हमारे जैसे आदमी को। अब वो तो आप लोग इतना साहस का काम कर रहे हैं। हाँ हर बस। इंसान हर इंसान इतना नहीं कर पाता है ना, क्योंकि परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति है। अब तो हम फंस तो चुके हैं। अब हाँ तो हम सुधरना भी चाहेंगे, यानी कि तो वापस तौबा भी करना चाहेंगे ना, तो उन्हें यकीन नहीं आएगा। इनको यकीन नहीं आएगा। हाँ और हम करेंगे भी क्यों, हम क्या बेवकूफ है साले, हम भी इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, इतनी जान अपनी हथेली पर रख के घूम रहे हैं। नीरज सर मेरे को बुलाए थे वहाँ बॉम्बे में अभी। अच्छा। अच्छा। हाँ, मेरा रिजर्वेशन भी सब हो गया था। फिर आए नहीं तुम?
फिर मैं आ नहीं पाया, मैं हो गया कुछ कारण बस घर के। अच्छा हाँ, अंसारी भाई और हम लोग सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब समझ गया। हाँ, लेकिन फिर हो गया, मैं आ नहीं पाया। तो तुम्हारा कुछ चैनल वैनल कुछ सोचा था बनाने